फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज हम महाराष्ट्र का एक फेमस स्ट्रीट फूड बनाने जा रहे हैं जो मिसल पाव है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज हम मिसल पाव बनाने जा रहे हैं, महाराष्ट्रियन डिश है। उसके लिए हमने ये कुछ भिगा लिया था, जैसे चना है, स्प्राउट हो गया है, व्हाइट वाला मटर है, इसमें मूंग है, साबुत मूंग है और इसमें मोठ भी है। तो इसको हमने भिगा के स्प्राउट कर लिया है। स्प्राउट कर लिया था तो अब हम इसको उबाल लेते हैं। उबालने के लिए तो अभी हम उबालने को रख देते हैं। तो जो स्प्राउट हमने डाला है उसके ऊपर तक पानी है, तो इसमें हम ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और ½ टी स्पून नमक डाल के हम उबलने को रख देते हैं। इसमें एक सीटी आ जाएगी तो गैस को कम करके हम 2 मिनट और पका लेंगे। इसको हम रख देते हैं उबलने के लिए। उसके बाद हम मसाले तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई हमने गैस पे रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा ले लिया है। ये हमारा मार्केट का है, जो मार्केट में नारियल का बुरादा मिलता है। नहीं तो आप कच्चा नारियल भी घिस के उसको मिक्सी में पीस के ऐसा बुरादा बना सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने लड्डू बनाया था तो उसमें मैंने कच्चा नारियल ही यूज किया था। तो 2 टेबल स्पून हमने नारियल का बुरादा ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये सफेद तिल लिया है। गैस को मीडियम पे रख के इसको हम ऐसे खाली कढ़ाई में थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे। थोड़ा गोल्डन कलर में आ जाए, पिंक कलर में आ जाए, तब तक हम इसको भून लेते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। थोड़ा सा और हो जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। हमने नारियल और तिल को भून के ये मिक्सी जार में निकाल लिया है। इसमें मैं बाकी के मसाले भी इसी कढ़ाई में भून लेती हूँ, फिर साथ में हम पीस लेंगे। इसी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, गैस को मीडियम पे कर देते हैं। हमने ये लहसुन छील लिए हैं तो इतने हम इसी में लहसुन डालेंगे। लहसुन का टेस्ट उसमें अच्छा आएगा मिसल में। और इतना हमने अदरक काट लिया है, ये भी डाल देते हैं। इसी में हम 4-5 काश्मीरी लाल मिर्च है सूखी, इसको भी डाल देते हैं और इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये हमारा मसाला भी हो गया है, इसको भी हम उसी मिक्सी जार में डाल के एक साथ हम सब पीसेंगे। मिक्सी जार में हमने जो नारियल और तिल, लहसुन, अदरक, मिर्ची सब भुने थे उसको डाल लिया है। और इसी में हम ½ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसी में हम कुछ धनिया पत्ती डाल देंगे और इसी में 1/4 कप हम पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो कढ़ाई हमने फिर से रख दिया गैस पे, गैस जला लिया है। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। इसी में हम ½ टी स्पून जीरा डालेंगे और ½ टी स्पून मोटी वाली सरसों दाना है और 8 से 10 कड़ी पत्ते हैं, ये भी डाल दिया हमने। इसको हो जाने देते हैं। हमने 2 मीडियम साइज के प्याज काट लिए हैं, तो ये भी इसमें डाल देंगे। प्याज हमारा थोड़ा पक जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। देखिए प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसी में हमने 2 टमाटर को चॉप कर लिया है, तो टमाटर डाल देते हैं। ½ टी स्पून नमक डाल देंगे, इससे टमाटर जल्दी गल जाएगा। ये टमाटर गल रहा है, इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट पका लेते हैं, अच्छे से गल जाएगा। हमने जो ये मसाला तैयार कर लिया है मिक्सी में, इसी में हम 2 टेबल स्पून होममेड किचन किंग मसाला डाल देंगे और इसी में हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून डाल देंगे, क्योंकि काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर आता है। और साथ में हमने एक नींबू के साइज का इमली भिगा दिया था खट्टा होने के लिए, तो उसको हमने निचोड़ के वो डाल दिया है। तो हम इसको कढ़ाई को खोल के चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारा गल गया है। गैस को हम फुल पे कर देते हैं। जो टमाटर ने पानी छोड़ा है इसको सुखाने के लिए। तो टमाटर जो पानी छोड़ा था वो सूख गया है काफी। अब इसी में हम जो मसाले तैयार किए हैं अपने, वो मसाले डाल लेते हैं। हमने मिक्सी में पीसे थे और फिर पाउडर मसाले इसमें मिक्स किए हैं, वो सारे मसाले हम इसी में मिला देते हैं।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद गैस को हम मीडियम पे कर देंगे। और हमने जो ये स्प्राउट उबाल लिए हैं, इसका प्रेशर खत्म हो गया, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम नीचे एक बर्तन रख के ऊपर से छन्नी रख के इसी में इसे निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि दाने सारे ऊपर आ गए और इसके पानी नीचे है, तो ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ये भी यूज में आएगा। तो ये देखिए हमारा मसाला पक गया है। मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसी में हम जो हमारा ये स्प्राउटेड हम छान लिए हैं, ये स्प्राउट इसी में डाल देंगे। इसको भी डाल के हम ऐसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये मिक्स हो गया। गैस को हमने कम कर दिया है। ये मिक्स हो गया है और इसका जो पानी निकला है हम छान लिए थे, ये देखिए ये पानी भी हम इसी में डाल देते हैं। हाफ नींबू हमने डाल दिया। गुड़ डालेंगे, जो मसाले और सब कुछ डाला है उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए। तो हमने इसमें नींबू का रस और गुड़ मिला दिया है। अब इसमें हम एक उबाल आने देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हींग भी डालना है, तो इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा हींग पाउडर डाल, इसको भी डाल के हमने मिला लिया। तड़के में डालो या फिर बाद में डालो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर तड़के में ही डाला जाता है। अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसमें हम एक उबाल आने देते हैं। देखिए तो ये अब उबल रहा है। तो अब ये हमारा ये मिसल जो है खाने के लिए तैयार है। तो हम सर्व कर सकते हैं। इसी में हम थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश करके खाने के लिए हमारा मिसल तैयार है। तो ये देखिए हमारा मिसल खाने के लिए तैयार है। अब इसको कैसे परस के देंगे हम, वो देखने वाली चीज होती है। जैसे ये हमने इसमें स्प्राउट कम और ग्रेवी ज्यादा होती है, ये हमने डाल दिया। इसी में हमने थोड़े से प्याज डाल दिए, थोड़े से ये फरसान डाल दिए जो नमकीन हम खाते हैं। थोड़ा ये सेव टाइप का, मुठिया टाइप का होता है, वो डाल दिया। थोड़ी सी धनिया की पत्ती से हमने गार्निश कर दिया और ऊपर से हमने फिर से इसको डाल दिया। इसकी ग्रेवी ही हम लेंगे। तो ये देखिए, तो हमारा ये खाने के लिए मिसल पाव तैयार है। इसी के ऊपर से अगर आपको ज्यादा प्याज खाना पसंद है तो ऊपर से और प्याज डाल दीजिए। ये लीजिए, खाने के लिए हमारा मिसल पाव तैयार हो गया। तो आप भी जरूर अपने घर में बनाइए और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।